कैसे हो रीजरो फैंस। आज मैं रीजरो सीजन 4 का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं एमिलिया को, जो कि बोल रही होती है, ऑल राइट जूलियस, तुम्हें यहीं रुककर प्रॉपर्ली रेस्ट करना होगा जब तक तुम पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाते। जूलियस, बिल्कुल, मैं पहले ही तुम और मिस एमिलिया को काफी परेशानी दे चुका हूँ। जो कुछ अब तक हुआ है उसके बाद मैं इतना बेशर्म नहीं हो सकता कि मैं आपकी बात ना मानूं। मैं आराम से रेस्ट करूंगा। सुबारू, वैसे सिर्फ समझ गए बोल देते तो तब भी काम चल जाता बड़ी। एमिलिया, एग्जैक्टली, तुम्हें हमारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बस इतना कह रहे हैं कि तुम प्रॉपर्ली रेस्ट करो। तुम चाहे जितना चाहो हमें ट्रबल दे सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं और पार्टनरशिप भी तुम्हारा ध्यान रखेगी, है ना? अगर कुछ फिर से हो तो हमें तुरंत बुला लेना, हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाएंगे। सुबारू, देखा, इवन वो भी कह रही है कि सीधा लाइन में रहना। अगली बार मैं तुम्हें मुझसे दूर भागने नहीं दूंगा, समझे? जूलियस, मैं अच्छे से बिहेव करूंगा और अपनी रिकवरी पर फोकस करूंगा। और वैसे भी इतनी खूबसूरत मेट्स के बीच में रेस्ट करने का लग्जरी मिले तो कोई भला कैसे मना कर सकता है। सुबारू, लो जी, फिर से अपनी फ्लर्ट वाली पर्सनैलिटी पर वापस आ गया। सीन चेंज होता है और बीएट्रिस बोलती है, क्या जूलियस ठीक हो जाएगा? सुबारू, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लगता है कि वो अपनी सबसे बुरी कंडीशन से बाहर आ चुका है। राम, ग्लटनी ने जो उसके साथ किया उसके बाद मुझे कभी नहीं लगा था कि वो इस सिचुएशन में इतनी रेकलेस हरकतें करेगा। सुबारू, हाँ मतलब मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ। उसने जो किया ना वो बेसिकली एक आदमी को हल्की सी बीमारी होने जैसा था। राम, वो सिर्फ हमारी किस्मत अच्छी थी कि उसकी वजह से हम फेल भी हो सकते थे, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से एक्शन लिया। और अगर ऐसा होता कि मुझे नहीं लगता सेकंड फ्लोर का एग्जामिनर हमें बिना नुकसान पहुंचाए वहां जाने देता, हम सबको इंक्लूडिंग उस इम्पोस्टर सेज को भी। शोला, हाँ मैं वो, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। मैंने कब कहा कि मैं कोई डेंजरस सेज हूँ? मेरे पास सिर्फ वही नाम है जो मुझे मास्टर ने दिया था और वो है शोला, ओके? और हाँ, मेरी नजरें सिर्फ उन्हीं पर हैं। सुबारू, कितनी डिवोशन है यार। एनीवेज, पॉइंट ये है कि उसकी मिस्टेक कोई फैटल वाली नहीं थी, तो बस इस विन को एक्सेप्ट करो, ओके? राम, व्हाटएवर, मुझे बस कोई मेरे रास्ते में नहीं चाहिए। मिली, क्या तुम लोग सच में यहाँ खड़े होकर हमेशा लड़ते रहना चाहते हो? मुझसे तो ये और ज्यादा देर तक देखा भी नहीं जा रहा। सुबारू, तुम सही कह रही हो। अभी हमें जो करना चाहिए वो है एक प्लान बनाना। जूलियस की पूरी तरह रिकवर होने से पहले हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम सब मिलकर सेकंड एग्जाम पास कर सके। राम, एक रीजन था कि एग्जामिनर ने मिस एमिलिया को एक्नॉलेज किया क्योंकि उन्होंने उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। वहीं दूसरी तरफ उसकी कंडीशन भी फुलफिल कर दी, लेकिन फिर भी एग्जाम पास करने की कंडीशन काफी मुश्किल है। शोला, अरे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, टेस्ट को आराम से लो, चिल करो। सुबारू, स्लो जाना अभी हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। शोला, मेरे मास्टर और उनके फ्रेंड्स यहाँ पर वेलकम है, आप यहाँ पर जितना चाहे रह सकते हैं। अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं, मैंने तुम्हारा 100 ऑफ द इयर्स तक वेट किया है फाइनली वापस आने के लिए, इसलिए मुझे लगता है कि तुम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो और एग्जाम भी प्रॉपर्ली लेजिट वे में पास कर सकते हो, यू नो? इसलिए तब तक मैं तुम सबका ध्यान रखूंगी, चाहे इसमें दिन लगे या साल लगे या फिर सदियां ही क्यों ना लग जाएं। बस इतना इंश्योर रखना कि दोबारा जाने से पहले मेरे साथ थोड़ा फन जरूर करना। सुबारू को ये सुन के थोड़ा सा बुरा लगता है, बट उसके पेट से भूख की आवाज आ जाती है। उसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। एमिलिया सबको बताती है कि आज का खाना उसने और राम ने बनाया है। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं और खाना खत्म होने के बाद बीएट्रिस बोलती है, सुबारू बेटी कैरेज में एमिलिया और राम के साथ अकेली रुकेगी। सुबारू, श्योर, साउंड्स गुड, लेकिन पूरी रात मत जागना वरना तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी और फिर तुम हमेशा के लिए एक छोटी सी श्रिम्प बनकर रह जाओगी। हाँ, वैसे तुम अडोरेबल तो लगोगी, पर ठीक है, तुम पूरी रात जग सकती हो। बीएट्रिस, फिक्र की कोई बात नहीं, बेटी वैसे भी इससे ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा इतनी ही क्यूट रहूंगी फॉरएवर, इसलिए मैं जल्दी सो जाऊंगी। फिर सुबारू एमिलिया से बोलता है, ओके मिली, इसका ध्यान रखना। एमिलिया, गुड नाइट देन, और तुम भी ज्यादा देर तक जगने की कोशिश मत करना। तभी सीन चेंज होता है और हमें जूलियस दिखाया जाता है। जूलियस, सुबारू तुम वापस आ गए। सुबारू, हे, तुम्हें खाना खाने का चांस मिला? जूलियस, हाँ काफी टेस्टी था, क्या तुम यहाँ पर रैंप पर नजर रखने आए हो? सुबारू, यह वही प्लान था, क्या तुम आज रात मेरी जगह लेना चाहते हो? जूलियस, तुम 2 दिन तक बेहोश थे और आज सुबह ही होश में आए हो, मुझे यकीन है वो भी रात होने का इंतजार कर रही होगी। सुबारू, वेल अगर तुम मुझे करने देना चाहते हो तो मैं आर्ग्यू करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन तुम श्योर हो ना? जूलियस, सच कहूँ तो मैं मिस एनेस्थेसिया के पास रहना पसंद करूंगा जब तक वो उठ नहीं जाती, लेकिन जब वो जाग जाएगी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या कहूंगा। शायद इसी हेजिटेशन की वजह से मैं पीछे हट रहा हूँ। सुबारू, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, तुम बस इतना कहना, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरिड था और मुझे खुशी है कि तुम फाइनली जाग गई, डोंट यू थिंक? जूलियस कहता है, तुम्हारे सोचने का तरीका कितना फ्री स्पिरिटेड है, मुझे तुमसे सच में जलन होती है, शायद आज रात सब तुम पर छोड़ देता हूँ, मैं कैरेज में जाके आराम करूंगा क्योंकि आज का दिन काफी एग्जॉस्टेड था। सुबारू, जूलियस, मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं रह के मिस एनेस्थेसिया के जागने का वेट करना चाहिए, मैं अपना काम करके तुम्हें उठा दूंगा। जूलियस के जाने के बाद सुबारू खुद से बोलता है,
रेम रात का इंतजार कर रही थी। हाँ, जूलियस ने ऐसा कहा था, लेकिन ये बोलते ही सुबारू वहीं पर सो जाता है। उसके बाद उसे पाट्राश उठाता है। उठने के बाद सुबारू रियलाइज करता है कि वहाँ पर एनेस्थीसिया ही नहीं है। तभी उसे एक बर्ड दिखाई देता है और वो काफी देर तक उसका पीछा करता रहता है। इस वजह से उसे एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है। वो टावर के टॉप पर पहुंचता है जहाँ पर एनेस्थीसिया ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट थी। सुबारू फॉक्स सिडना मूनलाइट में वॉक करने के लिए ये जगह सच में परफेक्ट व्यू देती है ना फॉक्स सिडना? हाँ बिल्कुल, बस अफसोस इस बात का है कि तुम इस वक्त कुछ देख नहीं सकते। यहाँ से जो ब्यूटीफुल व्यू दिखना चाहिए वो पूरी डार्कनेस में छुपा हुआ है। सुबारू, हाँ रात में थोड़ा डिफरेंट जरूर लगता है, लेकिन मुझे फिर भी पसंद है। ये ऑलमोस्ट किसी ओशन जैसा फील देता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की हवा कितनी क्लियर और ठंडी है। स्टार्स भी और ज्यादा ब्राइट शाइन करके दिखते हैं। ये काफी रोमांटिक है ना फॉक्स सिडना? वेल, मैं ये डिनाई नहीं कर सकती कि स्टार्स कितने ब्यूटीफुल हैं। सुबारू, तो फिर इस सिचुएशन का एक्सक्यूज क्या है तुम्हारे पास? रात के बीच बिना कुछ बोले अपने रूम से निकल जाना, वॉल के अंदर सीक्रेट पैसेज यूज करना जिसके बारे में किसी और को नहीं पता, और फिर बाहर आके रात की हवा में बर्ड्स के साथ खेलना, ये सब मुझे बहुत सस्पिशियस लग रहा है। एनेस्थीसिया, मुझे लगता है कि तुम सीक्रेट पैसेज वाली बात को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हो। मेरा मतलब तुमने अभी तो उसे ढूंढ लिया ना। सुबारू, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बर्ड मुझे यहाँ तक ले आया है। एनेस्थीसिया, वेल मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। मैं बस टावर में एमलेसली मिडनाइट स्ट्रोल कर रही थी, तभी मैंने हॉल में एक बर्ड को उड़ते देखा। मैं क्यूरियस हो गई और उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। सुबारू, क्या ये वही बर्ड्स हैं जो हमने सैंड टाइम क्रॉस करते वक्त देखे थे? एनेस्थीसिया, बिल्कुल वही बर्ड्स जिन्हें राम ने अपनी क्लेयरवॉयंस यूज करते वक्त उनकी आईज के थ्रू देखा था। ऑनेस्टली काफी टाइम से मुझे इनके बिहेवियर को लेकर क्यूरियोसिटी है। मुझे ये सब इनक्रेडिबली पजलिंग लगता है। सुबारू, अभी इस वक्त यहाँ सिर्फ तुम और मैं ही हैं और हियरिंग डिस्टेंस में भी कोई नहीं है, तो फिर क्यों ना हम थोड़ी फ्रैंकली बात करें? फॉक्स सिडना कहती है, मतलब उस एना से नहीं जो प्रिटेंड कर रही है, बल्कि असली मुझसे, है ना? परफेक्ट, क्योंकि एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहती थी। सुबारू, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? फॉक्स सिडना, सुबारू नात्सुकी, तुम एग्जैक्टली कौन हो? सुबारू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। फॉक्स सिडना, व्हाइट वेल और स्लॉथ पर तुम्हारी विक्ट्री के बाद एना ने तुम्हारे बारे में काफी इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन वो तुम्हारा बैकग्राउंड फिगर आउट ही नहीं कर पाई। वो कंप्लेन कर रही थी कि इतनी मेहनत के बाद भी उसे बस मिनिमम इन्फॉर्मेशन ही मिली। सबसे पुरानी इन्फो जो मिल पाई वो रॉयल सिलेक्शन से पहले की थी, जब अपेरेंटली तुम रॉयल कैपिटल में किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। इसलिए तो बताओ तुम एग्जैक्टली कौन हो? सुबारू, रुको, क्या तुम सीरियसली मुझसे डर रही हो? फॉक्स सिडना, तुम्हारा ऐसा कहना ऑनेस्टली अपसेटिंग है। मुझे सच बताओ, शोला के साथ तुम्हारा एक्चुअल कनेक्शन क्या है? सुबारू, मैं उससे पहली बार तब मिला था जब हम सब यहाँ पर आए थे। मेरे लिए वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर थी। फॉक्स सिडना, और थर्ड फ्लोर एग्जाम के वक्त क्या वो भी सिर्फ कोइंसिडेंस था कि तुमने पजल इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया? सुबारू, सच में बस कोइंसिडेंस ही था। फॉक्स सिडना, और इन बर्ड्स का क्या? सुबारू, मुझे बिल्कुल नहीं पता। फॉक्स सिडना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है बस तुम्हारी बात पर बिना किसी प्रूफ के भरोसा करने में। सुबारू, मेरे पास भी एक क्वेश्चन है, मिस एनेस्थीसिया के साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है? फॉक्स सिडना, उसकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया है। मतलब पहले की तरह एना अभी भी इस बॉडी के अंदर गहरी नींद में सो रही है। मैं ऑप्टिमिस्टिक बनने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन इस नॉलेज की वजह से मैं धीरे धीरे उसकी लाइफ को कंज्यूम कर रही हूँ। इसलिए मेरे पास और टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उसकी बॉडी उसे वापस लौटानी होगी। सुबारू, लेकिन उस स्टेट में वो मुश्किल से सरवाइव कर रही है। ऐसे में वो पूरे किंगडम को कैसे रूल करेगी? फॉक्स सिडना, एना कभी भी गिव अप नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हार नहीं मानेगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। सुबारू, क्या मिस एनेस्थीसिया सच में अपनी कंट्री को इतना बैडली लीड करना चाहती है? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो थ्रोन मिलने के बाद भी वो छोड़ नहीं सकती? फॉक्स सिडना, एना के पास एक रीजन है जिस वजह से वो थ्रोन को गिव अप नहीं कर सकती, चाहे जो भी हो। तभी अचानक एक आवाज आती है। क्या तुम एक्सप्लेन करोगी कि तुम्हारा उस बात से क्या मतलब था? और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि जूलियस की होती है, जिसे सुन के वो दोनों कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं। जूलियस, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्लियरली बताओ कि तुम्हारा मतलब क्या था? फॉक्स सिडना, सॉरी जूलियस, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुमसे छुपाना चाहती थी। मैं बस नात्सुकी के साथ ये डिस्कशन कर रही थी कि मिशन खत्म होने के बाद घर लौटकर हमें किन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। जूलियस, तुम मिस एनेस्थीसिया नहीं हो, तुम कोई और हो। ये बोलकर वो अपनी तलवार निकालता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे सब कुछ बताओ और ये जान लो कि तुम मुझे अब बेवकूफ नहीं बना सकती। सुबारू, जूलियस वेट, एक सेकंड रुक जाओ। जूलियस, सुबारू, तुमसे भी मैं पूरी सच्चाई और ट्रुथ ही सुनना चाहता हूँ, उससे कम कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सुबारू, तुम हमारी बातें कब से सुन रहे थे? जूलियस, लगभग उस वक्त से जब मिस एनेस्थीसिया की बॉडी का मेंशन हुआ था। फॉक्स सिडना फाइनली हार मानकर उसको बताती है, मैं एक आर्टिफिशियल स्पिरिट हूँ जो कि काफी सालों से एना के साथ है और मेरा नाम है एकेडना। प्रिस्टेला में विच कल्ट के साथ बैटल के बाद एना की कॉन्शियसनेस इस बॉडी के अंदर गहरी नींद में चली गई है। मतलब इस वक्त उसकी बॉडी को मूव और स्पीक मैं कर रही हूँ, वो नहीं। मैं एना बनने का प्रिटेंड कर रही थी और काफी टाइम से ऐसा ही चल रहा है। जूलियस, और तुमने ये बात सिर्फ सुबारू को बताने का ही डिसीजन क्यों लिया? फॉक्स सिडना, क्योंकि उसने खुद ही फिगर आउट कर लिया था कि मैं फेक हूँ।
इसलिए मुझे उसे बताना पड़ा। जूलियस, वो उसे मुश्किल से जानती है और फिर भी आउटसाइडर डिफरेंस नोटिस कैसे कर सकता है, जबकि वो आदमी जो खुद को उसका फर्स्ट नाइट कहता है इतनी इंपॉर्टेंट चीज पहचान ही नहीं पाया। सुबारू, अरे एक सेकंड रुक कर सुनो, मैं सिर्फ इसलिए समझ पाया क्योंकि वो बस एक कोइंसिडेंस था। ओके जूलियस, ऐसे कोइंसिडेंस को नोटिस करना और उनको रियलिटी में बदलना ही एक फर्स्ट नाइट की ड्यूटी होती है। सुबारू, ये फर्स्ट नाइट होता क्या है वैसे भी? अगर इसका मतलब ये है तो फिर ऐसे स्टूपिड टाइटल की जरूरत ही किसे है? जूलियस, मुझे ये सजेस्ट मत करो कि मैं इसे छोड़ दूं, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। सच कहूं तो मुझे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं मेरे हाथ से चीजें फिसल कर कहीं दूर ना चली जाए। खैर, टॉपिक वापस आते हैं। एकेडना, मुझे बताओ तुम्हारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉक्स एडना, मैं बस इस बॉडी को एना को वापस लौटाना चाहती हूँ। जूलियस, मतलब तुम्हारी करंट सिचुएशन वो नहीं है जो तुम चाहती थी और अभी तक तुम्हें ऐसा कोई तरीका नहीं मिला जिससे मिस एनेस्थीसिया की बॉडी को वापस दी जा सके। फॉक्स एडना, ये जान लो अगर मेरी डेथ से एना थोड़ी देर तक जिंदा रह सके तो मैं बिना हेजिटेशन के उस आउटकम को एक्सेप्ट कर लूंगी। जूलियस, मुझे समझाओ तुम उसके लिए इतना सेक्रीफाइस क्यों करना चाहती हो? फॉक्स एडना, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं एना से प्यार करती हूँ। जब से वो छोटी थी तब से मैं उसके साथ हूँ, हमेशा उसका सपोर्ट बनकर, इसलिए उसे अबेंडन करना मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे और बस वही मेरी वजह है। इतना सब सुन के जूलियस अपनी सोड नीचे कर लेता है। फॉक्स एडना, मुझे खुशी है कि तुमने इतना रोटेशनल डिसीजन लिया, एना भी तुम्हारी इस चॉइस से डेफिनेटली खुश होती। जूलियस, एक और बात, अगर तुम मिस एनेस्थीसिया की बॉडी को यूज करके बार बार मैनिफेस्ट करती रहोगी तो इसका मतलब जितना ज्यादा तुम खुद को पुश करोगी उतना ही ज्यादा स्ट्रेन उनकी बॉडी पर पड़ेगा। फॉक्स एडना, हाँ तुम बिल्कुल सही समझे। जूलियस, अगर ऐसा है तो सेकंड फ्लोर पर तुमने इतना रेकलेस एक्ट क्यों किया? मैंने जो देखा उस हिसाब से उनकी बॉडी पर जो स्ट्रेन पड़ा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तुमने स्पेल के बाद स्पेल कास्ट किया, आखिर क्यों? फॉक्स एडना, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, वो मेरी मिस्टेक थी और एक मिस कैलकुलेशन भी, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसीजन लेना जरूरी लगा था। जूलियस, स्ट्रेटेजिक कैसे? फॉक्स एडना, उस वक्त मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि एग्जामिनर ब्लड लस्ट में था या नहीं। एक गलत मूव और शायद हम तुम्हें खो देते। तुम हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट्स में से एक हो और मैं उस रिस्क को अवॉइड करना नहीं चाहती थी। जूलियस, समझ गया, लेकिन प्लीज फ्यूचर में ऐसा रेकलेसली एक्ट मत करना, चाहे वो मिस एनेस्थीसिया के सेक के लिए ही सही हो। फॉक्स एडना, समझ गई। सुबारू, बस इतना सुन के ही तुम कन्विंस हो गए? जूलियस, हाँ, और तुम्हें इस स्ट्रेंज मिसअंडरस्टैंडिंग में इन्वॉल्व करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी है, इसलिए तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सुबारू, तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं किस चीज के लिए वरी हूँ, मैं अपना डिसीजन खुद लूंगा। जूलियस, तो तुम्हें डिसाइड करने का हक है, लेकिन मुझे नहीं। जैसे तुमने मिस एनेस्थीसिया और एकेडना के बारे में मुझे सच नहीं बताया था। ये सुनते ही सुबारू का मुंह थोड़ा सा बंद हो जाता है। जूलियस बोलता है, माफ करना, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, लेकिन सच ये कि अब यहाँ और रुकने का कोई रीजन नहीं बचता। चलो अंदर चलते हैं। कल हमें मिस एमिलिया और बाकी सबको मिस एनेस्थीसिया की कंडीशन के बारे में बताना होगा और एकेडना की प्रेजेंस के बारे में भी। फॉक्स एडना, ठीक है, मैं अपना रिसोर्स मजबूत कर लूंगी। इतना बोलकर वो दोनों वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी सुबारू जूलियस को आवाज लगाता है। सुबारू, जाने से पहले क्या तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है? जूलियस, हाँ है, मैं समझता हूँ कि तुम क्या सोच रहे थे और क्यों तुम्हें लगा कि मुझसे सच छुपाना ही बेस्ट ऑप्शन था। तुम्हारा कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, तुमने जो किया कंसर्न और सिंपैथी की वजह से किया। अगर हमारी पोजीशन रिवर्स होती तो शायद मैं भी तुम्हें नहीं बताता, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता था कि मिस एनेस्थीसिया या तुम ये सोचो कि मैं नाइट के टाइटल के लायक नहीं हूँ। इस बड़ी कन्वर्सेशन के बाद सुबारू वापस आ रहा होता है, तभी उसे राम मिलती है। सुबारू कहता है, हे राम, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? राम उसे बिना कुछ सोचे परवर्ट बोल देती है। सुबारू, अरे कम ऑन, कन्वर्सेशन स्टार्ट होते ही खत्म मत करो, रुको, तुम कहीं खुद से ऊपर जाने की कोशिश तो नहीं कर रही? राम, सक्सेसफुली नहीं, लेकिन अटेम्प्ट जरूर किया था, मैं आधे रास्ते से ही वापस मुड़ गई। और तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे थे? तुम्हारे फेस पर तो काफी डिजेक्टेड एक्सप्रेशन है, क्या तुम्हारा उस नाइट जूलियस के साथ झगड़ा हुआ है? सुबारू, क्या मैं इतना ज्यादा इजी टू रीड हो गया हूँ? राम, वो तो एक रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि मैं सिंपली ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, समझे? सुबारू, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब बात तो है, लेकिन शायद मैं तुम्हें कल बता पाऊंगा। राम, तुम बिना कुछ बोले भी कितना बोल देते हो। खैर, मैं कैरेज में वापस जा रही हूँ। सुबारू, राइट, गुड नाइट बिग सिस्टर। राम, मैं तुम्हारी बिग सिस्टर नहीं हूँ बारसू, और दोबारा मुझे ऐसे मत बुलाना। राम के चले जाने के बाद सुबारू कहता है, वेल, ग्रीन रूम तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं लग रहा, तो अब क्या करूँ अगर मुझे कहीं सोने को ही नहीं मिल रहा? शायद इतने मुझे रेड से डील करने का कोई तरीका सोचना चाहिए। तभी सुबारू को एक खुफिया स्टेयर्स दिखाई देती है, उसके दिमाग में एक अचानक से एक आइडिया आता है और वो उस तरफ चला जाता है। वेल, मुझे लगता है कि शायद वो बुक ऑफ द डेड पढ़ने गया है, लेकिन ये पक्का नहीं पता, उसके लिए तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। अगला दिन स्टार्ट होता है और हमें सुबारू अनकॉन्शियस हालत में दिखाया जाता है, वो भी कम्प्लीटली एक न्यू हेयर स्टाइल के साथ। एमिलिया और बीएट्रिस उसे जगा रही होती है और सुबारू एक शॉक एक्सप्रेशन के साथ उठता है, जैसे उसके लिए सब कुछ बिल्कुल नया हो। एमिलिया, ओह थैंक गॉड, मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत वरिड हो गई थी। बीएट्रिस, एमिलिया, तुम्हें इसके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वरना इसे अपनी गलती का बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। एमिलिया, तुम सही कह रही हो, जैसे बीएट्रिस ने कहा, तुम नॉटी थे। जब तुम हमें कहीं नहीं मिले ना तो ऑलमोस्ट बीएट्रिस रो ही पड़ी थी, फिर हमें तुम जमीन
स्क्रीन पर बेहोश मिले। बीएट्रिस, तुम्हें उसे हर छोटी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर एमिलिया, बीएट्रिस, पाट्रा से सभी लोग सुबारू के लिए कंसर्न दिखा रहे होते हैं, लेकिन सुबारू अपने मन में सोच रहा होता है एक सिल्वर हेयर ब्यूटी और कर्ल्स वाली एक छोटी लड़की, एक जायंट लिजर्ड और लिविंग प्लांट से भरा हुआ एक ह्यूज रूम। रुको, क्या इसका मतलब पूरी यूनिवर्स क्रॉस करके मुझे दूसरी दुनिया में समन किया गया है? उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि उसकी मेमोरी कंप्लीटली जा चुकी है। तो ये था एपिसोड 7। कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।